ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपना आईसी इंजन इंटरनल कम्बशन इंजन स्टार्ट हो चुका है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और सीरीज, उसी के साथ साथ जनरल नॉलेज की सीरीज भी आपको कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेई, एई के एग्जामिनेशन के लिए, साथ ही केट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में विद्वानों हमने जाना था इंजन किसे कहते हैं, हीट इंजन की क्या डेफिनेशन है, किस प्रकार से इनको क्लासिफाई किया जा सकता है, कौन कौन से पार्ट हैं इनके, किन नामों से इन्हें जाना जाता है, एक्सटर्नल कम्बशन इंजन, ये सब हमने डिटेल में जान लिया था। अब जान लेते हैं साथियों हिस्ट्री, शुरुआत कहाँ से होती है। लगभग 1862 से हम देखते हैं साथियों लेन्योर्ड साइकिल आता है। उसके बाद 1866 में ऑटो एंड लैंगजेन साइकिल आता है। ये मॉडिफाई है साथियों लेन्योर्ड साइकिल का, इसी का अपडेटेड वर्जन आप इसे कह सकते हैं, जो ऑटो और लैंगजेन साइकिल या कहा जाए इन नामों से इनको अपडेट कर दिया गया था। 1876 ऑटो साइकिल 1876 में आता है। उसके 10 साल बाद ऑटो साइकिल जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है, और 1892 में आता है डीजल इंजन। इस प्रकार से इनकी हिस्ट्री रही है। हम यहाँ पर स्टडी करेंगे आइस इंजन के बारे में साथियों। एक्सटर्नल इंजन में कुछ कमियां रहेंगी, उनको अपडेट कर कर आइस इंजन में एडवांटेज उनके ज़्यादा रहेंगे, या कहा जाए उसको अपडेट कर दिया जाए, या फिर उसके कंपैरिजन में आइस इंजन में कुछ ज़्यादा एडवांटेज होते हैं। उनमें से यहाँ पर देख सकते हैं आप, हाईली इफिशियंट होते हैं ये इंजन जो होते हैं, इंटरनल कम्बशन इंजन हाईली इफिशियंट होते हैं। लेस पॉल्यूशन होता है, कम पॉल्यूशन होता है इनमें, जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं उससे। दीज आर लाइट इन वेट एंड कॉम्पैक्ट, ये साथियों भार में हल्के होते हैं और संगत होते हैं, आसानी से इन्हें फिट किया जा सकता है। लेस पॉल्यूशन करते हैं क्योंकि साथियों यहाँ पर ज़्यादातर इफिशियंसी काम में ले ली जाती है। वेस्ट जो फ्यूल है उसको नहीं जलाया जाता, ज़्यादातर उसका इस्तेमाल हो जाता है। हाईली इफिशियंट होते हैं। तो विद्वानों अब शुरुआत करते हैं इंजन के कंपोनेंट के बारे में जान लेते हैं। इंजन कंपोनेंट, इंजन में किस किस प्रकार के कंपोनेंट लगे होते हैं ये आपने डिटेल में जान लिया होगा, कॉलेज लाइफ में आपने पहले ही सीख लिया होगा, लेकिन यहाँ भी आपको बता दिया जाता है। यदि आपने बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया, इधर उधर कॉलेज में घूमे फिरे, आनंद लिए, या फिर कोई और फील्ड में आपका इंटरेस्ट रहा उस समय, तो आप नहीं जान पाए, नहीं सीख पाए, तो यहाँ पर जान लीजिए। इस प्रकार से जो बनावट है उसे सिलेंडर कहते हैं। इसके अंदर पिस्टन घूमता है, इस प्रकार से कोई डिवाइस लगी हुई होती है, आप इसे समझ सकते हैं, ये ऊपर नीचे स्लाइड करता रहता है, इसे पिस्टन कहते हैं। बाहर जो ये खोल है इसे सिलेंडर कहा जाता है। अब इसको इस प्रकार माउंट कर रखा होता है साथियों, केसिंग होती है नीचे साइड में, आप देख सकते हैं ये क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। अब पिस्टन से ये कनेक्टिंग रोड जुड़ी हुई होती है, इस पिन को गजन पिन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट होती है, उस पर क्रैंक लगी हुई होती है। अब इन दोनों को, कनेक्टिंग रोड को क्रैंक शाफ्ट को जोड़ने वाली पिन को क्रैंक पिन के नाम से जाना जाता है। ये इसकी केसिंग होती है। ये सम्प है, इसमें ऑयल भरा हुआ रहता है, ये घूमती रहती है, ऑयल उछड़ता रहता है इधर उधर, इसमें लुब्रिकेशन का काम करता रहता है। अब इसमें यहाँ पर एग्जॉस्ट पोर्ट, यहाँ पर इनलेट, इनलेट में से इनलेट मैनिफोल्ड से आप कह सकते हैं, पूरा पूरा सिस्टम होता है कुछ जिसमें एयर फ्यूल आता रहता है। ये सिस्टम की तरह काम करते हैं, जिससे फ्यूल इंजेक्ट कराया जाता है, अंदर की तरफ दे दिया जाता है। इस कंप्लीट डिवाइस को इंजन कहा जाता है। अब इसमें ये इस प्रकार से घूमता रहता है, ये स्लाइड करेगा ऊपर नीचे। इस स्लाइडिंग मोशन को ये रोटरी मोशन में क्रैंक इसे चेंज कर देते, क्रैंक शाफ्ट पर आपको रोटरी मोशन प्राप्त हो जाता है। और इंजनों में आप देखेंगे 2 स्ट्रोक इंजन पढ़ेंगे या ऐसा इंजन पढ़ेंगे, वहाँ पर स्पार्क प्लग लगा हुआ होता है, जिसमें से वोल्टेज दी जाती है, ईंधन को जलाया जाता है, फिर ये इंजन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर नामकरण के दे रखे हैं, इन नामकरणों को आप देख सकते हैं। इनलेट वॉल्व है, ये वाल्व है साथियों, बंद होते और बंद ओपन होते रहते हैं, जैसी आवश्यकता पड़ती है क्रैंक से ऑपरेट होते रहते हैं। क्रैंक के बाद कैम से ऑपरेट होते रहते हैं। कैम के बारे में भी आप आगे जानेंगे, यहाँ पर अभी सिर्फ नामकरण देख लीजिए, सिंपल सी आपको जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। इनलेट वाल्व है, इसी प्रकार से यहाँ पर आपको वाल्व मिलेंगे एग्जॉस्ट वाल्व। ये एग्जॉस्ट वाल्व है, जब आवश्यकता होगी इसे खोल दिया जाएगा और जो फ्यूल जलेगा उसको बाहर कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं साथियों, इनलेट मैनिफोल्ड में एयर फ्यूल जाता है और एग्जॉस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर एग्जॉस्ट वाल्व से निकल जाते हैं, ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है, एग्जॉस्ट वाल्व। ये सारा सिस्टम नामकरण इस प्रकार से इनका किया जाता है। स्पार्क प्लग होता है यहाँ पर, जिसमें चिंगारी दी जाती है, फ्यूल को जलाया जाता है वोल्टेज की सहायता से, वो भी आप आगे जाकर डिटेल में जानेंगे, इंजन डिटेल में पढ़ेंगे, कवर करेंगे तो। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो ये पिस्टन होता है, इसमें पिस्टन में बहुत ज़्यादा घर्षण हो जाएगा, इस प्रकार पूरा रहेगा, तो इसमें इस प्रकार से रिंग लगी हुई होती है चारों तरफ, इसके इस प्रकार घूमी रहती हैं, जिससे इनका कॉन्टैक्ट सरफेस कम हो जाए, उनको पिस्टन रिंग के नाम से जाना जाता है। जिससे अगर घिसती हैं तो वही घिसती हैं, उनको चेंज कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा अपने लॉस नहीं होते। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये खोल है, इसको सिलेंडर, जो अंदर वाला ये पार्ट है इसको पिस्टन, यहाँ नामकरण दे रखा है इनका।
और साइड में जो ये आपको केसिंग नज़र आ रही है, इसको कूल किया जाता है कूलिंग सिस्टम से। पानी वानी घूमता रहता है इंजन को चारों तरफ, या लुब्रिकेंट घूमते रहते हैं, जिन्हें स्नेक या शीतलक कहा जाता है, जो इसकी हीट को बाहर करते रहते हैं, एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं, वो यहाँ बाहर घूमते रहते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है कम्बुशन से, दहन करने से। अब ज़्यादातर आपको नाम इसके पता चल गए हैं, क्या किसका नाम है, ये सब आपने जान लिया है। और कुछ बचा हुआ है, क्रैंक शाफ्ट यहाँ नामकरण दे रखा है, सिलेंडर ब्लॉक है, कनेक्टिंग रोड है, कनेक्टिंग रोड इसे कहा जा रहा है, गजन पिन इसे कहा जा रहा है, ये सब आपने नामकरण देख लिए हैं। क्रैंक पिन देख लिए, क्रैंक इसे कहते हैं, मिडिल पार्ट होता है साथियों क्रैंक शाफ्ट और ये कनेक्टिंग रोड के बीच में, जो एक तरह से मान लेते हैं ये कोई शाफ्ट है आपकी, यहाँ से नज़र आ रही है। अब इसको इस प्रकार से लगा दिया जाए तो ये क्रैंक बोला जा रहा है, इसको ये शाफ्ट बोला जा रहा है। ये ऊपर नीचे स्लाइड करेगी तो इस प्रकार से रोटरी मोशन प्राप्त हो जाता है। अब इसे आप आसानी से इस प्रकार से आप इसकी वर्किंग देख सकते हैं। ये सिलेंडर है, इसमें पिस्टन है, ये ऊपर नीचे मूव करेगी, और ये मूव करेगी इस प्रकार से क्रैंक से जुड़ी होगी, तो इस प्रकार से इसका रोटरी मोशन होगा, ये ऊपर नीचे स्लाइड करती रहती है, तो आपका इंजन चलने लग जाता है। फ्यूल इसमें आता रहता है, जलता है और बाहर चला जाता है, या तो डायरेक्ट जल जाता है या फिर स्पार्क प्लग से इसे जलाया जाता है। ये सब भी आप आगे जानेंगे। ये सब इंजन के बारे में था। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं, कोई भी सुझाव दे सकते हैं, अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।